हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, आज का जो टॉपिक है ना, एसएफडी और एसओपी, ये हमारा टॉपिक होने वाला है। और क्यों होने वाला है, इसका भी कारण है क्योंकि जो आईएसओ का जो ऑडिट होता है ना, मानकीकरण संचालन, अंतर्राष्ट्रीय जो मानकीकरण जो संचालन जो प्रक्रियाएं हैं, जिसको आईएसओ बोलते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्टैंडर्डाइज, ठीक है। उसमें अधिकतर ऐसे सवाल बहुत उठते रहते हैं कि वो आते रहते हैं सब विजिट, कोई भी ऑडिटर हो, बीआरसी हो, आईएसओ हो, एआईबी हो और ऑर्गेनिक का हो, ठीक है। बहुत से ऐसे ऑडिट हैं कि आपके जो काम के प्रोसेस है वो गहराई तक संदर्भ सहित व्याख्या नहीं पूछा करते हैं, ठीक है। वो काम की प्रक्रिया कच्चे माल से लेकर फाइनल माल तक, और ऑपरेटिंग की जो सिस्टम है जिसको एसओपी बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये सब चीज़ों से सवाल वो लोग विस्तार रूप से चार्ट देखते हैं, समझते हैं, ठीक। उन लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, ठीक है। तो शॉर्ट कोट में गहराई तक पहुंचने का काम करने का कोशिश करते हैं हम लोग। तो जो कंपनियों में जो काम करने के जो तरीकाएं होती है ना, दो भागों में बांटा जाता है। किसमें? एसएफडी और एसओपी। एसएफडी क्या है? स्टैंडर्ड फ्लो डायग्राम, ठीक है, जिसको प्रक्रिया प्रवाह चार्ट बोलते हैं। इससे कच्चे माल से लेकर फाइनल माल तक जितने भी प्रोसेस हैं, बॉक्स में एक ही चैप्टर में आपको समझाने का, बताने का एक काम होता है, ठीक है। वो होता है एसएफडी। और एसओपी क्या होता है? मानक संचालन प्रक्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो काम करने की जो प्रोसेस है ना, जितने भी प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है, कैसे करना है, सही तरीके क्या है, वो सब क्या होता है? एसओपी में आ जाता है। तो आइए हम जानते हैं एसएफडी और एसओपी में क्या डिफरेंस है, और क्या मतलब कौन कौन सा जरूरी है और क्यों जरूरी है, ठीक है। ये सब चीजों का हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले एसएफडी और एसओपी, ये हो गया आज का हमारा टॉपिक, ठीक है दोस्तों। स्टैंडर्ड फ्लो डायग्राम, ठीक है। इसका क्या होता है? जो आपकी जो प्रक्रियाएं, जो प्रवाह चार्ट होता है ना, वो इसका मतलब होता है प्रक्रिया प्रवाह चार्ट। इसका क्या मतलब होता है? काम करने की जो स्टेप होते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, उसको एक बॉक्स में, एक पेज में, एक समझाने का काम इसका रहता है। पूरा प्रोसेस आपको बता देगा। एक हेल्पर भी आदमी, कोई अनजान भी आदमी आ जाएगा ना, अगर इसको अगर पढ़ लिया, इसको एसएफडी क्या होता है, इस चार्ट को अगर देख लिया, तो सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा उसका। हाँ, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, ठीक है। ये पूरे का निचोड़ रख लेता है कि कच्चे माल से लेकर फाइनल तक। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट छपवाना है, बनवाना है, तो कच्चे माल से लेकर कंपनी में जो एंट्री होता है मटेरियल, वहां से लेकर कच्चे माल से लेकर फाइनल तक जितने भी टॉपिक रहेगा, जितने भी प्रोसेस रहेगा, वो सब क्या रहेगा? ये इसमें दिखा देगा एसएफडी में, ठीक है। पूरा प्रोसेस दिखा देगा। आप वहां से अंदाजा लगा सकते हैं, हाँ क्या क्या इसके बाद होने वाला। ये होता है क्या? एसएफडी। इसको याद रखिएगा कि एसएफडी क्या होता है। और अब लेते हैं एसओपी। तो क्या है एसओपी? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग 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 स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसका क्या होता है कि जो मानक संचालन जो प्रक्रियाएं होती है ना, देखिए, मानक संचालन प्रक्रियाएं, इसका क्या होता है? जो काम करने की जो प्रोसेस है ना, सही तरीके क्या होते हैं, क्या क्या स्टेप के बाद स्टेप क्या है, किन किन का काम होता है, असिस्टेंट हो, ऑपरेटर हो, हेल्पर हो, क्या काम करने के सही तरीके क्या हैं, ठीक है। सेफ्टी ऑप्टी को देखते हुए ये क्या आ जाता है? ये एसओपी। ये काम करने की प्रक्रिया, जो भी ऑपरेटर, असिस्टेंट, कोई भी हो, काम करने का जो प्रोसेस होता है वो होता है एसओपी। और कच्चे माल से फाइनल तक जितने भी आपके प्रोसेस हैं, स्टेप बाय स्टेप बॉक्स में समझाने की प्रक्रियाओं को क्या बोलते हैं? एसएफडी और एसओपी। यही मेन होता है जो अपना इंटरनेशनल जो ऑडिटें होती है ना, जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्टैंडर्डाइज, इसका क्या हिंदी अर्थ होता है? अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संचालन। ये जब आती है तो सबसे पहले यही सब चीज का निगरानी छानबीन किया जाता है। और इसके अलावा भी और भी ऐसे ऑडिटें हैं, बीआरसी हो गया, एआईबी हो गया, ठीक है, आईएसओ का हो गया। ये सब क्या होता है? ये सब चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सुपरवाइजर होते हैं, पर्यवेक्षक जो होते हैं, उनके मुंह और दिमागों और दिलों में सबसे पहला जो होता है किसी चीज के बारे में गहराई तक जानने का, तो ये होता है एसएफडी और एसओपी की पूरी नस नस से वो लोग वाकिफ होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हम बहुत कुछ आप लोगों को शेयर करेंगे। एसओपी क्या है, पीपीएल क्या है, टीपीएम क्या है, ठीक है। ये सब चीजों पर हम आप लोगों को वीडियो टू वीडियो बनाकर शेयर करेंगे।
तो ये बहुत जरूरी है और ये हर लोगों को सीखना चाहिए एसएफडी और एसओपी क्या होता है। ठीक है, पद के साथ अगर कद आपका अगर आगे तक जा रही है तो आपको इन्हीं विषयों में आप लोग को जानकारी रखना बहुत जरूरी हो जाएगा। ठीक है, गहराई तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दोस्तों की डिमांड के अनुसार जो भी रहेगा शेयर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज आप लोग जान गए हैं कि एसएफडी और एसओपी में क्या डिफरेंस होता है, अंतर क्या होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए जय हिंद।